हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपनी घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे। जैसा कि आप मेरी रिसेंटली जो मैंने अपलोड की है वीडियो वो देख चुके हैं। सबसे पहले तो ये मैंने 0 to 3 मंथ के बच्चे का मैंने ये स्वेटर बनाया था, कार्डिगन बनाया, सॉरी जंपर बनाया था। और उसके बाद फिर मैं इसकी टोपी बना के अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैंने उसका ट्राउजर बनाया है, ये देखें। ये 0 to 3 मंथ के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि जैसे ही न्यू बॉर्न होता है उसके बाद 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा और अप टू 3 मंथ तक इंशाल्लाह ये जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है जैसे। और ये इसकी बैक साइड, ये देखें, फ्रंट और ये बैक। इसको मैंने पूरा डिटेल से इनकी वीडियो बनाते हुए रिकॉर्ड की है, जो कि मैं इसके साथ ही अपलोड करूंगी। ये इसकी लेग्स हैं ये, और ये देखिए फ्रंट से सिलाई हुई है, लेकिन जरा भी फील नहीं हो रही सिलाई। अगर तो आप मेरी ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बनाओगे तो इस तरह फ्रंट से भी नहीं फील होगा। और यहाँ मैंने एक बटन लगा दिया जस्ट फैशन कंसेप्ट देने के लिए, इसके साथ का मैचिंग का ही। आप डोरी भी लगा सकते हो, लेकिन ये मैंने बटन लगा दिया, ठीक। अब बटन को भी थोड़ा सा टाइट करके भी लगा सकते हो अगर ये ऊपर से, वैसे तो लूज ही नहीं होगा क्योंकि बच्चे ने लेटे ही रहना होता है। हाँ जी, एक बात जो मुझे ये कहनी थी कि मुझे आजकल फिर सीजन स्टार्ट होने लगा है। बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं 0 to 3 साइज को देख के कि 1 से 2 साल के बच्चे में कितने फंदे डाले। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में रिमाइंड करवाती हूँ सबको कि सिर्फ फंदे मसला नहीं होते, स्टिचेस ही उठाना मसला नहीं होता, ये ऊपर से सारा बैलेंस करके चलना होता है। जैसे कि मैंने इतने किया कि यहाँ आके मेरा ये इस डिजाइन से डिजाइन मीट करे और साथ साथ में और इधर से भी और उसकी शेप भी ठीक रहे, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना होता है। वैसे तो मुझे फंदे भी याद नहीं रहते, मैं नियरली 60 हूँ और मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर होती है। बच्चे मुझे सुबह को बात बताते हैं, मुझे शाम को बच्चों की बात भूली होती है और वो मुझे फिर कहते हैं कि आप इंटरेस्ट नहीं लेती हो इसलिए भूलती है। ऐसी बात नहीं होती, वाकई मुझे याद नहीं रहता, बस मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना के रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ। आप प्लीज उसी में कोशिश किया करें कि अगर आपको इतना स्किल है तो आप खुद ही फंदे डिसाइड कर लिया करें कि 1 इंच में 6 या 7 इंच, सॉरी 6 या 7 स्टिचेस लो तो 1 इंच बढ़ जाता है, और आपने जितना खुला रखना है उतने इंचेस बढ़ा लो। और आगे से आपके अपने स्किल पे है कि आप उनको कैसे एडजस्ट करते हो। पूरी मेजरमेंट तो हर एक की नहीं बताई जा सकती ना, बस मुझे यही बताना था। और हाँ, जो नीडल इसके लिए मैंने यूज किए हैं वो 4 mm और यूके साइज, ये 4 mm देखें, और यूके साइज 8 है ये, ठीक। और वूल तो जैसे आपको पता ही है, ये पूरा सेट बनाते हुए डबल निट वूल यूज हो रही है। और अब इस पूरे सेट को कितनी वूल लग गई है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने स्केल ले लिया है ताकि मेरे लिए भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी आसानी हो। ये ग्राम में आ गया है, ये तकरीबन 116 ग्राम तक की इसमें बटनों का वेट भी है, तकरीबन नियरली 100 ग्राम है। और जब मैंने टोपी ऐड की थी तो ये 140 आप कह ले 150 ग्राम तक गई। अब मैंने इसमें ट्राउजर भी अगर ऐड करूंगी तो ये 218 ग्राम में बनी है। 218 ग्राम अभी तक बना है। अब आप खुद देख लें कि आपने ये ब्राउन कितना लेना है और ये कितना लेना है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके शूज बेबी बूटी बनाऊंगी, यानी कि सॉक्स बनाऊंगी, तो आप कह लें 250 ग्राम तक ये पूरा सेट बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। और ये तो हो गया ये। और इसकी लंबाई चौड़ाई तो मैंने बताई नहीं, वैसे तो मैंने बनाते हुए डिटेल में भी उसको बनाया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यहां से लेके यहां तक तकरीबन 14 इंच ये हो रहा है, ठीक। और यहां से लेके यहां तक 7 इंच है
और 7 इंच ही यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो क्योंकि ये बच्चे का बड़ा रखना होता है, उसने नैपी पहननी होती है। और यहाँ अगर चौड़ाई देखते हैं तो ये 10 इंच है, जो बिल्कुल ठीक होगी। ये बच्चा यानी कि बॉर्न हुआ है 2-3 वीक से लेके आप अप टू 3-4 मंथ तक आसानी से, एक सीजन आसानी से पहन लेगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा ये पूरा सेट जो मैंने बेबी का बनाया है, ये अभी तक को अभी सिर्फ बूटी रह गए हैं, सॉक्स वो मैं बनाऊंगी। लाइक हुआ है तो लाइक का बटन दबा दें, मुझे हौसला अफजाई होती है। और आपको जैसे पता है मेरी ऐसी एज में हिम्मत करना ही बहुत मुश्किल है। मैं करती हूँ आप लोगों के लिए और करती रहूंगी जब तक अल्लाह ने इजाजत दी। लेकिन आपका लाइक मुझे बहुत हैप्पी कर देता है। आप लाइक का प्लीज बटन दबा दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाले प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलते रहे। और इंशाल्लाह मैं हर साइज के नए प्रोजेक्ट्स बना के डालती रहूंगी। अभी मैंने O2 3 किया है, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा 3 to 6 मंथ, फिर 6 to 12 मंथ, फिर 1 to 2। इस तरह मैं सारे एक एक बॉय का एक एक गर्ल का बना के डालती रहूंगी। आपको पहले भी एक एक दफा बना चुकी हूँ, अब दोबारा नए सीजन से मैंने शुरू से नया स्टार्ट लिया है। उम्मीद है कि आपको जो साइज चाहिए होगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां सर्च कर लें, लेकिन काफी वीडियो है, समटाइम ढूंढते हुए मुश्किल होता है, तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए ना। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हर एक का साइज आपको मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करिए तो वो उसमें जितने भी डिजाइन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं साथ साथ ऐड भी करती रहूंगी। ओके, दुआओं में याद रखें, इजाजत दे, अल्लाह हाफ़िज़। इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने इसका 1 पाँव बना लिया हुआ है, दूसरा मैं आपके साथ बनाऊंगी। वूल का जैसे मैंने आपको बताया था, ये डबल निटिंग है, इसमें 3 स्ट्रैंड होती हैं, और ये भी डबल निटिंग है जो मैं यूज कर रही हूँ। और नीडल इसकी 4 mm UK साइज 8, ये तो खैर हाँ UK साइज 8 ये मैंने बनाया है। इतना बॉर्डर बनाने के बाद, कितना ये बॉर्डर बना है, यह बॉर्डर तो छोटा बड़ा हो सकता है, आपकी अपनी चॉइस है। ये मुझे लगता है 1.5 इंच का आप कह लें बॉर्डर। बनाने के बाद मैंने इस वाले कलर को लगाया, क्योंकि यही मैंने टोपी में और शर्ट में भी यूज़ किया था, तो उसको डिज़ाइन को कैरी ऑन करने के लिए। उसके बाद बनाने के बाद यहाँ मैंने 1 स्टिच बढ़ा दिया, फिर 8वीं सिलाई के स्टार्ट में बढ़ा दिया, फिर मैंने 8वीं सिलाई के स्टार्ट में बढ़ाया, फिर मैंने 6 सिलाई के स्टार्ट में बनाया, फिर 6 में बनाया, फिर ये मैंने 4 सिलाई के स्टार्ट में बनाया। ये यानी कि ग्रेजुअली कम होता चला गया, क्योंकि नीचे से पांचा होता है और ऊपर से ज़रा थाई आ जाती है, तो ज़रा थोड़ा सा बच्चे वैसे भी लेग्स को ऐसे खोल के मोस्टली लेटे होते हैं, तो उनके लिए फिर यह थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बढ़ना शुरू हो गए। इनकी ये रीज़न थी। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर पे मैंने 42 स्टिचेस लिए। लेकिन जैसे ही मेरा ये बॉर्डर ख़त्म हुआ, ये मैंने यहाँ भी 6 स्टिचेस बढ़ाए हैं, वरना यहाँ से तंग वो लेगी स्टाइल लगना था, जो कि लड़कियों के लिए। ये जरा मैं पजामा स्टाइल लड़कों का बनाना चाह रही थी। यहाँ पे बॉर्डर थोड़ा सा टाइट और ऐसे 6 ऊपर स्टिचेस। ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई थी। अभी जो है मैंने 42 स्टिचेस बना के इतना बॉर्डर भी बना लिया है। बॉर्डर का आपकी अपनी चॉइस है, आपने इस डिज़ाइन का बनाना है या कोई भी डिज़ाइन बनाना है। मुझे पर्सनली यही डिज़ाइन प्रेफर होता है। इस डिज़ाइन में बनाने के बाद मैंने ये कितनी सिलाइयाँ अगर आप देखो काउंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाइयाँ अभी तक हो चुकी हैं। 10वीं में बनाने लगी हूँ। इसमें हमने पहला तो मैंने स्टिच खैर वैसे ही उठा रही हूँ। ये जो उल्टा होता है ये बैक से ऐसे बनाते हैं। जो मेरी कोई भी बना चुके हैं स्वेटर या देख चुके हैं उनको तो ये बिल्कुल बॉर्डर का पता चल गया होगा ये मैं कैसे बनाती हूँ। ये जो सीधा होता है ये भी मैं ऐसे बैक से बनाती हूँ धागा। ये जो उल्टा ये भी बैक से। इसी तरह मैं सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई फ्रंट और बैक दोनों साइडों से ऐसे ही बनाती हूँ ऐसे। अब सॉरी सारे सिलाई से निकल गई। अब मैं पूरी ये सिलाई ऐसे कंप्लीट करती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ जी। ऑलमोस्ट ये सिलाई कंप्लीट हो गई है सारी। ठीक, यहाँ पे मैं ये बॉर्डर को
अगर आपने और लंबा बॉर्डर बनाना है तो फिर इसी तरह आपने सीधे को भी इसी तरह बनाना जैसे मैंने यहाँ बनाया, और दोनों साइडों से ऐसे ही बनाना और उल्टा भी ऐसे बनाना। लेकिन मैं यहाँ बॉर्डर ख़त्म करने लगी हूँ और ये रॉन्ग, देखो ये मेरी फ्रंट साइड है ये, और ये रॉन्ग साइड है, तो मैं ये सारी सिलाई उल्टी बनाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये कलर लगाना है तो वो ज़रा अच्छा लगेगा। अब मैं ये पूरा ऐसे उल्टी यानी कि पर्ल करके बनाती चली आऊँगी। ये पूरी सिलाई मैं ऐसे कंप्लीट करती हूँ जी। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये है कि मैंने यहाँ पे ये कलर भी लगाना है और साथ साथ में जैसे मैंने कहा था कि मुझे 6 स्टिच भी बढ़ाने हैं ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से बॉर्डर के बाद थोड़ा सा पजामा जॉगर टाइप कंसेप्ट आए ना। ये पहला तो मैंने धागे को ऐड किया, मैंने स्टिच ऐसे ही बनाया, धागा पीछे, इसको खींचूंगी, ये दोनों जब खींच के कर लूँगी ना, बांध लूँगी तो ये ठीक हो जाएंगे। फिर 1 2 3 मैंने स्टिच बढ़ाए, बढ़ाने के बाद धागा इस तरह मैंने 1 स्टिच बढ़ा लिया। फिर मैंने 7 1 2 3 4 5 6 7। इस डिज़ाइन की पहली सिलाई इसी तरह सीधी होती है, उल्टी सिलाई पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। 7 के बाद फिर मैंने 1 बढ़ा लिया, मेरे 2 स्टिच बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर बढ़ा लिया, 3 स्टिचेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर 1 ऐसे बढ़ा लिया, 4 स्टिचेस बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर 5 स्टिचेस बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 के बाद फिर 1 स्टिच, पूरे 6 स्टिचेस मेरे इस तरह बढ़ चुके हैं और ये 4 एंड पे है। इनको भी अगर आप देखते हो तो 4 ये और 3 मैंने जो फ्रंट पे लिए थे, तो ये भी 7 का डिफरेंस है, यानी कि इवनली डिफरेंस से मैंने स्टिचेस को बढ़ा लिया है। इनको मैं थोड़ा सा बांधूं ताकि ये खुले नहीं। ये इसको यहाँ पे मैं इस धागे के साथ एक नॉट कर देती हूँ, ठीक, ये वाली नॉट करती मैंने ताकि खुले नहीं। ओके, ये अब मैंने नेक्स्ट सिलाई पे डिजाइन को बनाना शुरू करना है। उसका ये है कि मैं पहला स्टिच तो मैंने ऐसे ही ले लिया, धागा आगे करूंगी, करने के बाद एक दफा ऐसे नीडल में घुमाती हूँ, घुमाऊंगी, फिर 1 एंड 2 बना लूंगी। 2 बनाने के बाद ये जो मैंने ऐसे घुमाया था उस धागे को इन दोनों के ऊपर से ऐसे गुजार लूंगी। फिर मैंने सुई के जैसे नीडल को ऐसे घुमाना है धागे को, फिर 1 एंड 2 बनाने के बाद इसको पिक करूंगी और ऐसे इसके ऊपर से फिर ऐसे नीडल को बनाऊंगी, धागा यॉर्न ओवर करूंगी, फिर 2 स्टिचेस बनाऊंगी और इन दोनों को वो जो यॉर्न ओवर वाला था वो ऐसे बंद कर दूंगी। इस तरह ये छोटा सा डिजाइन बनता चला जाएगा, ठीक है। ये और ये देखिए इस साइड से, ओके, इसी तरह बस मैंने बनाया हुआ। ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह बनाऊंगी जी। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट आखिर एंड पे आ गई हूँ बनाते बनाते। ये मेरे 42 मैंने 42 स्टिच लिए थे, 6 बढ़ गए, 6 बढ़ने के बाद ये 48, ओके, ये मेरे 48 स्टिच हो चुके हैं। अब वाला अगर मैं ये छोड़ दूं ताकि ये 2 पे आसानी हो हमें काउंट करने, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये और एक ये 24 को 2 टाइम किया
48। ओके, ये इतने स्टिच हो गए। अब इसके बाद अगली 2 सिलाइयां मुझे कुछ नहीं करना, एक सीधी बनानी है, एक उल्टी बनानी है। ये जो ब्लू कलर का धागा मैं इसको दोबारा से एक सीधी बनाऊंगी, एक उल्टी बनाऊंगी, ऐसे। ये मैंने पहले वाला को ऐसे उल्टा बना लेती हूँ, ताकि ऐसे करने के बाद ये पूरा मैं सीधा सीधा बनाते चली जाती हूँ। और अगली सिलाई भी पूरी उल्टी बनाती चली जाऊंगी। ये देखें, मैंने ऐसे बना लिया। अब अगर नेक्स्ट टाइम फिर हमने ये मुझे डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए जो सीधी सिलाई होती है निट वाली, वो तो सीधी ही करनी है। उल्टी सिलाई पे फिर हम उसी तरह डिज़ाइन बनाएंगे। मैं इसको पहले वाले को उल्टा बना के धागा पीछे ऐसे। अब मैं पूरी सिलाई ये सीधी बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई पे फिर हम दोबारा 2-2 का उसी तरह बनाएंगे। जी, ये देखिए मैंने बना लिया। अब नेक्स्ट पे हमने मैं ऐसे ही उठाऊंगी और आगे ले आऊंगी, ठीक है ना। नीडल को ऐसे घुमाऊंगी और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको ऐसे ऊपर से फिर घुमाया, फिर ऐसे। ये देखो, इसी तरह 2-2 के हमने 2 निट करेंगे और ये यॉर्न ओवर ऐसे करके इसको डिज़ाइन बना लेंगे। यही पूरी सिलाई इसी तरह आपने कंप्लीट करनी है। ये देखें, ये मेरी ये सिलाई कंप्लीट होगी। अब मैं यहाँ से फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे एक स्टिच बढ़ाया है इधर से। अब मैं ये जो ब्लू कलर लगाने लगी हूँ और साथ ही मैंने एक स्टिच भी बढ़ा लिया। ये 2 सिलाइयाँ तो मुझे सीधी और उल्टी ही बनानी थी, लेकिन यहाँ पे मैं पहले में मैंने ऐसे उल्टा बना के छोड़ूंगी नहीं, धागा पीछे करूँगी और 1 के 2 बना लूँगी। फिर आपको कोई भी तरीका आता हो आप उस तरह से भी 1 के 2 कर लीजिएगा, जैसे भी। ठीक, ये छोटा सिलाई होगी, ठीक हो जाएगा। ये फिर मैं पूरी सिलाई इसी तरह बना के जब मैं एंड पे आऊंगी तो यहाँ भी मैं 1 के 2 बना लूंगी। जी, ये देखें, यहाँ एंड पे भी मैं 1 के 2 बना लूंगी। मैंने बनाया, सीधा लीव नहीं किया, धागा आगे किया और एक दफा दोबारा बना लिया, तो इधर भी मेरे 1 के 2 हो गए। अब उल्टी सिलाई पे मैं सारी इसको इसी तरह उल्टी पर्ल बनाती हूँ। जी, ये देखें, यहाँ मैंने ये एक सिलाई पे स्टिच बढ़ाया, अब मैंने 1 बना ली, 1, फिर उसके बाद ये यानी यहाँ बड़ा था ना, 1 बना ली, फिर 1 2 3 4 5 6 7, जब 8वीं फिर स्टार्ट होने लगेगी ना तो फिर हमने 1 और बढ़ाना है। इसी तरह यहाँ भी जब मैंने यहाँ बना लिया 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं स्टार्ट होने लगी तो मैंने 1 और बढ़ाया, यहाँ मैंने बढ़ाया, फिर अब 8 इस तरह, ये 3 स्टिच इस तरह बढ़ेंगे और ये वाली जो छठी सिलाई के स्टार्ट पे बनेंगे। ओके, अभी तो मैं ये वाले पैटर्न, फिर ये और फिर ये इस तरह ये बनाती हूँ। फिर यहाँ पे हम स्टिच भी बढ़ाएंगे और मैं आपको ये डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। जी, ये देखें, मैंने इतना बना लिया, यानी कि मैंने यहाँ पे स्टिच बढ़ाया था ना इस वाले पे। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं सिलाई दोबारा स्टार्ट होने लगी है और ये ठीक यहाँ फिर मैं 1 और स्टिच और बढ़ाने लगी हूँ। उसके बाद बस 2 सिलाई, इसका काम खत्म हो गया। इस धागे को आप बेशक काट दें, ये ऐसे ही तंग करेगा क्योंकि ये मुझे 4 दफा ही रिपीट करने थे। ओके, अब इस यहाँ पे मैं 1 स्टिच और बढ़ाऊंगी और बाकी सिलाई सीधी और उल्टी ही बनाऊंगी। ये मैंने ऐसे इसका उल्टा बनाया, छोड़ा नहीं, धागा पीछे करके ऐसे सीधा बना लिया और बाकी फिर मैं सीधा सीधा बनाना शुरू कर दूंगी और एंड पे भी 1 बढ़ा लूंगी और अगली सिलाई भी मैं फिर उल्टी उल्टी ही बनाऊंगी। जी, ये देखें, अब मेरे 1 और 2 स्टिचेस यहाँ बढ़ चुके हैं। अब फिर मुझे 8वीं सिलाई के स्टार्ट में बढ़ाने हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ से पैटर्न को स्टार्ट करना है। ये देखें, ये जो है ये 4 4 4 4 पे बनता है। 4 दफा ये सिलाइयाँ बना के सीधी सीधी, नेक्स्ट टाइम उसी में इसमें उन्होंने चेंज हो जाना है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने इवनली इनको दोनों साइडों से सेम बनाने की कोशिश की है। इसको आपने इसी तरह, अब गौर से देखें, मैंने
पहले स्टिच को ऐसे ही लिया है, सॉरी पहला मेरा स्टिच मैंने वैसे ही उठा लिया है, ठीक। एक मैंने बस सीधा बनाया है, उसके बाद धागा आगे उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे करके ये 2 स्टिच जो है ना, इनको मैंने इस तरह, एक तरह की जैसे छोटी 2 स्टिचेस की केबल होती है, बस इधर चेंज करना है और दोबारा इसको बना देना है 2 को, फिर धागा आगे और ये मेरा उल्टा। ये 4 स्टिचेस पे ये हो गया। अगले 4 स्टिच में सीधे सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 एंड 4। फिर आगे धागे को उल्टा, 1 स्टिच उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे करूंगी। ये 2 स्टिचेस को मैंने इनकी ऐसे पोजीशन चेंज करनी है, करने के बाद इनको ऐसे बना लेना है और फिर धागा उल्टा, एक स्टिच उल्टा, ठीक। फिर 4 सीधे। इसी तरह ये 4 करके आपने सारे बना लेने हैं, ये 4। अब फिर 4 को ये ऐसे बनाया, इनकी एंड मैंने पोजीशन चेंज की, इनको ऐसे बनाने के बाद यानी कि 2 स्टिचेस की एक तरह की आप केबल कह ले, नहीं बस इसी तरह 4 ये 4 वो सीधे बनाते ही मैं एंड तक पूरा कंप्लीट करती हूँ जी। ये देखिए ये एंड पे हूँ ना। अब ये मैंने ये केबल वाला बनाया है छोटा, 1 2 3 4, ओके। और ये 2, इसका एक उल्टा बना लूंगी और ये मेरा सीधा हो जाएगा। अगर आप गौर से देखते हो ना तो यहाँ पे ये केबल से स्टार्ट हुआ था, 2 स्टिचेस के बाद ये 4, और यहाँ पे 2 स्टिचेस से पहले 4 सादा बने हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ है लकीली, इसको जब हम ऊपर जाके दोनों पाँव को, दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे ना तो ये एडजस्टमेंट में अच्छा रहेगा। अब उल्टी सिलाई में हमने रॉन्ग साइड पे ये करना होता है, ये जो सीधे हैं वो तो उल्टे हो जाएंगे, इनको दोबारा बनाना है, ठीक। इसको हमने, ये मेरा एक वैसे साइड का उल्टा था, 1 2 3 4 तो मेरे उल्टे थे, ठीक। अब मैंने ये जो यहाँ पे उल्टा था इधर सीधा हो गया, एक सीधा। अब ये 2 स्टिच जो मैंने ट्विस्ट किए थे ना, उनको फिर मुझे ऐसे, उनको फिर दोबारा ये वाला सेकंड वाला मुझे पहले बनाना है, लीव नहीं करना, और ये दोबारा ये बना लेना है, धागा पीछे, फिर ये सीधा, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 4 उल्टे, ये एक सीधा, ये 2, फिर मैंने ये पहले वाले को ऐसे बनाना है, ऐसे लीव नहीं करना, और फिर दोबारा दूसरा बना के इनको इकट्ठे लीव कर देना, और एक इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ जी, ठीक। अब फिर हमने उसी तरह रिपीट करना है, सेम डिजाइन ऐसे, ये वो उसी तरह रिपीट होगा। ये उल्टा बनेगा, धागा पीछे, इन 2 को मैं ऐसे पीछे से कर उठाऊंगी, हल्के हाथ छोड़ के, इनको चेंज करने के बाद फिर बना लूंगी, फिर ये उल्टा, फिर ये 4 सीधे ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3 4, धागा आगे, इसी तरह ये पूरी रो मैं कंप्लीट करती हूँ जी। देखिए ये मैं इसी तरह उल्टी सिलाई ऐसे ही बनाती हुई आ गई हूँ। ये इसको ऐसे बनाऊंगी, 1 2 3 4, फिर इनको ये देखिए ऐसे। अब मैंने यहाँ स्टिच बढ़ाया था 1 2 3 4 5 मेरी हो गई हैं। अब ये 6 7, फिर 2 सिलाइयों के बाद यानी कि फिर मुझे एक और स्टिच बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे मुझे डिजाइन को चेंज भी कर देना है। ये देखिए अब ये जो सीधे थे उनके ऊपर ये आ जाना है और ये सीधा हो जाना है। ये देखिए ऐसे,
ये वैसे तो 6 सिलाइयों के बाद ये चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसकी देखते हो तो ये 4 है और मैं चेंज करने लगी हूँ। इसकी रीजन ये थी कि 2 सिलाइयाँ मैंने पहले ये ब्लू की बनाई हुई थी, तो बेसिकली ये 6 सिलाइयाँ ही बढ़ रही हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैंने यहाँ से इनको चेंज कर देना है। ये मेरा उल्टा हो जाएगा, ये 4 सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये जो 4 है ये मेरे उसी तरह, इसको एक उल्टा बनाऊंगी, पीछे से उनको ऐसे ऐसे बनाऊंगी, ये सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, और ये वाले 4 सीधे हो जाएंगे। ओके, इसी तरह बस बनाने उसी तरह ही है, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। मैं इसी तरह बना के उसी तरह उल्टी सिलाई बनाती हूँ। ये देखें, मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली। अब यहाँ से मैं एक और स्टिच बढ़ाऊंगी, और इसी तरह 2 बन गई हैं, 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, फिर मुझे दोबारा वापस उसी तरह जो हाँ ये पैटर्न है वहाँ मैं सीधे बना लूंगी, उसी तरह रिपीट करती चली जाऊंगी। ये देखें, लेकिन अब मैंने साथ में यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ ना, यहाँ मैंने एक स्टिच भी बढ़ाना है ना, लेकिन उसके बाद हर छठे सिलाई के स्टार्ट में बढ़ाना है। ओके, और एंड पे बस एक मैंने तीसरी सिलाई पे बनाना है, और 1 2 3 4 5 6 और 6 12 स्टिच यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और 6 मैंने यहाँ बढ़ाए थे, टोटल 18 और 42 ये थे, ये टोटल 60 स्टिच मेरे होने चाहिए। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, पूरे 60, पूरे 60 स्टिचेस है। और इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है ये भी हम देख लेते हैं। यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां तक 7 इंच लेंथ है उसकी। ठीक है, अब ये एक इसका ऐसे पाँव है, और दूसरा हम ये बना रहे हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे, फिर हम ऊपर से इकट्ठा ज्वाइन करके बनाएंगे। अभी आप इतना पोर्शन बना लें। अगर मैं देखती हूँ तो डिजाइन कितनी दफा, 1 2 3 4 दफा ये हुआ है, और 5वीं दफा ये 2 सिलाइयां भी बनी है सिर्फ। ओके, अब इनको बना ले, फिर हम इसको आगे से इकट्ठा ज्वाइन करके फिर चलेंगे। ये देखें, मैंने बिल्कुल इसी तरह से इनको बना लिया, उस तरह बढ़ाते बढ़ाते, और अब इन दोनों की लेंथ भी सेम हो चुकी है, और ऊपर से ये भी 60 स्टिचेस हो चुके हैं। और जैसे मैंने ये बढ़ाए थे सेम उसी तरह मैंने बढ़ाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला स्टिच जब मैंने यहाँ बढ़ाया आपके सामने, फिर मैंने 8वीं सिलाई के 2 दफा ये मैंने 8वीं सिलाई के स्टार्ट पे, फिर मैंने 6ठी सिलाई के स्टार्ट में, और ये मैंने 4थी सिलाई के स्टार्ट में बनाया था। और अब ये यहाँ हो चुका है। अब मैंने इन दोनों को ऐसे इकट्ठे करना है, आगे से दोनों इकट्ठे चलेंगी। उसके लिए मुझे ये जो इधर से मैंने पहले 3 स्टिचेस 1 2 मैंने 3 स्टिच बना लिए, बाकी मैं इसी तरह लेके चलूंगी। लेकिन ये जो 3 बनाए हैं ये भी इस दफा तो मैं अभी सीधे सीधे ही बनाती हूँ, नेक्स्ट टाइम उसको मैं पैटर्न के साथ ही ऐड कर लूंगी। ठीक, डिजाइन की तरह ही। ये मैंने 1 2 और 3, ये मेरे 3 सीधे, ये भी सीधा, और ये उल्टा आएगा। ओके, और फिर उसी तरह पैटर्न के हिसाब से ये अभी 1, अभी पैटर्न जब स्टार्ट हुआ उसकी 2 सिलाइयां हैं, तो हमने उसी को लेके मैंने इसी तरह बनाना शुरू कर देना है अप टू एंड तक। ये मैंने ऐसे बनाना शुरू कर दिया जी। ये मैंने सारी सिलाई बना ली है। अब ये कि इसको यहाँ से, ये धागा ना यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मुझे मिडल में भी 4 स्टिचेस को यहाँ पे ऐड करना है। मैं करूँगी 1 2 3 4 स्टिच ऐड करूँगी। अब इसी तरह ये बनाना शुरू कर दूंगी जैसे ये है। ये
सीधा है, सॉरी, ये ऐसे सीधा है, ठीक। इसको बाद में हम ऐसे टाइट करके नोट कर लेंगे, ठीक। और ये उल्टा है। अब उसी तरह पैटर्न के हिसाब से ये मैंने बनाना शुरू कर दिया। ओके, अब पूरी सिलाई मैं इसी तरह कंप्लीट करूंगी। एंड पे फिर मैंने 3 को ऐड कर लेने हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ऐड किए थे जी। ये देखें मैं एंड पे आ गई हूँ। यहाँ फिर मुझे 3 स्टिचेस को बढ़ाना है, 1 2 3। ओके, इस दफा तो मैं इनको उल्टा ही बनाती हूँ, ठीक। ये पूरी सिलाई फिर जैसे ये 3 मैं उल्टे बनाऊंगी, ये मिडिल वाले भी ऐसे उल्टे बनाती हूँ। ये तो एक दफा मेरे बन चुके हैं। आप जब हम फ्रंट पे आएंगे तो फिर हम इन सारों में भी डिजाइन को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ से मैंने ये 3 जो है ये उल्टे, बाकी जो पैटर्न के हिसाब से आ रहे हैं वैसे बनाऊंगी। ये ऐसे 3 मैं उल्टे बना लेती हूँ, 1 2 3, और ये भी पैटर्न के हिसाब से ऐसे। अब ठीक, अब ये सीधा है और ये ऐसे डिजाइन है। इसी तरह मैं पूरी सिलाई अपनी ये कंप्लीट कर लेती हूँ जी। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे अब मैंने यहाँ जो बढ़ाए हुए थे इनको भी डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट करना है। ये देखिए अभी इसकी 4 सिलाइयाँ हैं, इन डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ और होनी है। इसका मतलब ऐसे ही ये ऐसे ही अभी कैरी ऑन होगा। अब ये 4 सीधे थे, इसका मतलब ये 4 इस तरह पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। ये मैंने वैसे ही उठा लिया, ये मेरा उल्टा बनना है, और ये मैं डिज़ाइन के हिसाब से ऐसे अभी ये बना लूँगी, ठीक। और ये फिर मेरा उल्टा, ये 4 ऐसे सीधे। इस तरह बनाते बनाते जब हम मिडल में आएंगे तब भी हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये देखें हम मिडल में आ गए हैं, तो चले मैं यहाँ पे आपको एडजस्ट करती हूँ न्यू डिज़ाइन को। ये मेरा फिर ऐसे ही चला आ रहा है, फिर 4 सीधे, इनके बाद 4 सीधे, 1 2 3 4 सीधे। अब अगले 4 फिर मुझे पैटर्न ये उल्टा, इन 2 को मैं ऐसे पैटर्न करूंगी, ऐसे ये, ठीक। और ये उल्टा, और फिर ये 4 सीधे। ये देखिए बिल्कुल सारा पैटर्न एडजस्ट हो गया। ये मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ये पैटर्न स्टार्ट किया था, आपने देख के उसी तरह स्टार्ट करना है, वरना आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, भी वो पैटर्न एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होगा। मैं भी ये एक दफ़ा उधेड़ के ये बना चुकी हूँ इनको एडजस्ट करने के ही चक्कर में, क्योंकि पहले मैंने ये सिंपल ये वाला ये जो स्टिच थे ये नहीं लिए थे, तो मेरे लिए यहाँ प्रॉब्लम हो गया था। अब मैं आप इस डिज़ाइन को अगर आप इसी तरह इसी लेंथ में आपने फॉलो करना है तो इसी तरह आपने स्टार्ट करना है। तभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है जब मेरी बहनें कहती हैं कि हम इसको कितने फंदे लें ताकि हम 1 साल के बच्चे का बना सके 2 साल के लिए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम टू सेम फॉलो पैटर्न को बना के उनको आगे से ऊपर से एडजस्ट करना, ये सारा कुछ होता है। सिर्फ फंदे नहीं होते कि फंदे ले लें और ये चीज़ बन जाए। ओके, तभी मैं अक्सर आप लोगों को जवाब नहीं देती, क्योंकि डेली पता नहीं मुझे कितने कमेंट्स आते हैं, और इस साइज को लेके कोई मुझे बहन कह देगी 2 साल के मैं कितने फंदे लूं। वो फंदे तो चलो मैं बता दूं 7-8 बढ़ा लो, तो ये लेंथ के हिसाब से ये एडजस्ट करना कैसे मैं बताऊं। ये मैं वही अपनी बहनों को ये कहती हूँ कि मैं हर साइज का बना रही हूँ। अगर आपने
अपना आपका बच्चा 1 या 2 जो भी है उस साल का निकाल के आप अगर बनाना चाहते हैं, वो आपका शौक है, तो अब वो बना लिया करें, बजाय कि कोई एक डिज़ाइन चूज करके उसके फंदों का मेरे से पूछे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई रिटर्न पैटर्न तो है नहीं कि किसी जो बनाए हुए हैं और वो उसके हिसाब से ना मैंने इतनी को रिसर्च करती हूँ कि इसी डिज़ाइन को मैं बड़ा करके देखूँ कि कितने बड़े क्या हों। तो बस मेरे ब्रेन में जो आता है समटाइम मुझे भी उधेड़ना पड़ता है और उसको एडजस्ट करने के लिए मैं बना देती हूँ। ओके, अभी आप इसको इसी तरह पूरी को बनाएं जी। ये देखिए, ये मैं एंड पे ये डिज़ाइन बना, अब मैंने ऐसे किया, अब 1 2 3 4 इसमें सीधे ही होने थे और ये एक उल्टा होना था। ये देखिए, बाकी अब मैं इसी तरह बनाती चली जाऊंगी। अगर आप देखो यहाँ पे सीधे सीधे आए हैं, जब मैं इन दोनों को इसको यहाँ से भी सीऊंगी, यहाँ से भी सीऊंगी, तो यहाँ भी ये पैटर्न आ रहा है, यहाँ सीधा आ रहा है, तो ये भी डिजाइन के साथ ही डिजाइन मीट हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं। सारा डिजाइन इस तरह ये एडजस्ट हुआ है और इस पे मुझे मेहनत करनी पड़ी है इसको एडजस्ट करने में, तो इसलिए प्लीज मेरी बहन ने मेरे से ये, और एक बात, ये इसको बड़े साइज को ना पूछा करे। अगर बड़े साइज बनाने, हाँ बन सकता है बड़ा साइज, अगर आप इतना बना के फिर सीधा उल्टा एक सीधा ये डिजाइन ही डालो, वैसे कर लो, फिर जो मर्जी करो, उसका नहीं होता। अगर आप पैटर्न डालते हो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, मैं अभी तो ये कर रही हूँ कि एक बना रही हूँ, इंशाल्लाह अप टू 9-10 तक दोबारा पूरा एक सबका सेट बनाने के बाद मैं ये कोशिश करूंगी कि एक ही डिजाइन को लेके मैं 3-4 साइजेस बनाऊं। यानी कि अगर मैंने ये O23 बनाया है तो मैं फिर 1 साल के बच्चे का भी बनाऊं, फिर मैं 2 साल के बच्चे का भी बनाऊं। ये मैं एक काम करूंगी फ्यूचर में, अगर जिंदगी रही। अभी तो प्लीज आप इसी तरह बनाइए। ये देखें, मैंने उसी तरह यहाँ से पैटर्न को फॉलो करते हुए इतना बना लिया है। अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ हो गई है, ये नियरली 6 के पास होने वाली है, ये नियरली। अब यहाँ से मैंने ये करना है कि ये इनफ होगा। अगर आप इस तरह देखते हो, इस तरह मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, ये देखें, जब ये सिलेगी तो ये यहाँ से काफ़ी ठीक होगी। अब मैं थोड़ा सा जब बॉर्डर बनाऊंगी तो इनफ हो जाएगा, ठीक। अब इधर से मैंने ये करना है कि अभी ये डिज़ाइन को, ये देखें, मुझे ख़त्म कर देना है। यहाँ भी पैटर्न की 4 सिलाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो मैंने इसको ख़त्म करने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे ऊपर से थोड़ा सा बेल्ट बनाने से पहले थोड़े से कोई स्टिचेस कम करने हैं, कोई 8-10 हो जाए, तो वो थोड़ी सी ना ऊपर से पेट से फिर बेल्ट खुली खुली नहीं फील होगी। अब उसके लिए सीधी मैंने सिंपल सीधी सिलाई बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चलो बनाने के बाद इन 2 को मैं इकट्ठे बना लेती हूँ। एक बाउंड हो गया मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 के बाद फिर हम इन 2 को एक कर लेती हूँ मैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 के बाद फिर मैंने 2 को एक कर लिए, ठीक। इसी तरह आप बाकी सिलाई भी कर ले। अब मेरे 3 कम हो गए हैं, अब देखते हैं टोटल कितने कम होते हैं जी। ये मेरे टोटल 8 मैंने यहाँ पे मेरे स्टिच बंद हुए हैं, काफ़ी है। और बाकी ये मैं रेस्ट ऑफ वैसे ही बना लेती हूँ।
ठीक। ऐसे थोड़े से 8 स्टिच कम हो गए। अब हमने यहाँ से बॉर्डर की तरह बनाना शुरू कर देना, जैसे ये बॉर्डर बनाया था। बॉर्डर की तरह ये मैंने ऐसे उठाया, धागा आगे, पहली सिलाई मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं वो जैसे दूसरी तरह बनाती हूँ ना, पीछे से वैसे एक उल्टा एक सीधा करके आप इसको पहली सिलाई आप ऐसे ही बनाते चले जाएं। एक उल्टा बनाएं, एक सीधा बनाएं। जी ये देखें मैंने एक पूरी सिलाई बना ली है। अब ये करना है कि मुझे यहाँ पे ना 3 स्टिच बढ़ाने हैं, क्योंकि मैं यहाँ एक बटन लगाना चाहती हूँ। ठीक, तो उसके लिए 3 स्टिच या तो आप ऐसे जैसे ऐसे बढ़ाते हैं ऐसे बढ़ा लो, आपकी अपनी चॉइस है, या आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऐसे बनाया। इनको बनाने के बाद ये मैंने ऐसे, फिर यहाँ से मैंने एक मेरा स्टिच बन गया, फिर यहाँ से मैंने लिया और ऐसे ये 2 स्टिच हो गए। फिर मैंने यहाँ से लेके ऐसे फिर बनाऊंगी तो ये मेरे 3 स्टिच हो जाएंगे। ये मेरे ऐसे 3 स्टिच बना लिए। अब उसी तरह ये देखें, ये मेरा सीधा था, ये उल्टा था, ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ये वाला मेरा उल्टा बनेगा। ये सीधा बनेगा, फिर ये उल्टा बनेगा, फिर ये सीधा बनेगा, फिर ये उल्टा बनेगा। अब मैंने उसी तरह बॉर्डर की तरह बनाने शुरू कर देने। ये सीधा बनेगा, ये उल्टा बनेगा पीछे से, ये ऐसे सीधा, ये ऐसे उल्टा। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करें। जब हम एंड पे आएंगे तो यहाँ भी मुझे फिर 3 स्टिचेस को बढ़ाना है। जी ये देखें मैंने पूरी सिलाई उसी तरह बॉर्डर की तरह बना ली। अब इधर भी मुझे 3 स्टिचेस बनाने हैं, लेकिन धागा इस साइड पे है ना, तो फिर मैं ऐसे ही इसको 1 2 और 3 करके बना लेती हूँ। अब ये देखें, ये मेरा उल्टा है, ये सीधा होगा, ये उल्टा होगा, फिर ये सीधा होगा। इस तरफ अगर देखते हैं तो क्योंकि मुझे यहाँ से शुरू करना है, ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ये मैं वही उसी तरह मैं ये उल्टा बनाऊंगी। ये मैं सीधा बनाऊंगी, इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं। फिर ये उल्टा बनेगा और यहाँ से ये वही इसी तरह जैसे मैंने डिज़ाइन की बॉर्डर की तरह ऐसे बैक से उठाओ फिर बनाओ, धागा पीछे, ये बैक से ऐसे। ठीक, इसी तरह मैंने बॉर्डर बनाना शुरू कर देना। इन 3 का ये था कि मुझे यहाँ पे बटन लगाना है। एक तरफ मैं काज होल बनाऊंगी और दूसरी जगह बटन लगेगा, तो ये पेन वो ठीक लगेगी। मैं जब बन जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा ये इसका अंदाज़ा हो जाएगा। जी ये देखें मैंने इतना बना लिया है। ये कितनी टोटल सिलाइयाँ हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। इनफ है, क्योंकि मुझे बहुत चौड़ा बॉर्डर तो करना नहीं था। लेकिन मेरे से एक गलती हुई है कि यहाँ पे मैं यहाँ मुझे एक्चुअली यहाँ पे बटन होल बनाना चाहिए था, जो कि मैं भूल गई। तो कोई बात नहीं। अब ये देखें काफ़ी बड़ा गैप है, मैं यहीं पे ऐसे ही इससे बटन ऐसे बना लूँगी। ये काफ़ी ऐसे हो जाएगा आराम से। ये मैं 1 2 3 4 बटन के बाद इसको ऐसे ही, ये बटन ऐसे ही आ जाएगा, आराम से ही आ जाएगा, क्योंकि 1 2 दफ़ा जब हो जाएगा ना, ये देखें ऐसे। लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसे बटन होल यहाँ बना लीजिएगा। ओके, ये तो मेरा वैसे ही हो गया। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ और फिर इसको हम सिलेंगे, तो ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। बंद आप आसान आम सीधा बनाते जाएं और इसको बंद करते जाएं। ऐसे ऐसे सीधा बनाया और इसको ऐसे बंद कर लिया। ये मैं रॉन्ग साइड पे हूँ इस वक्त और इधर से ही मैं बंद कर रही हूँ ऐसे, सॉरी।
तरह बंद नहीं हुआ था। ठीक, बहुत टाइट भी बंद नहीं करना और बहुत लूज भी नहीं बंद करना, बस नॉर्मल हाथ से आप इसको बंद कर लीजिएगा। टाइट बंद करेंगे तो फिर ऊपर से टाइट टाइट हो जाएगा। ओके, लूज बंद करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बस आप इसको सारे को बंद कर लें तो फिर हम इसकी सिलाई करते हैं। ये देखिए ऐसे, देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट सारा बंद कर लिया है। ठीक, अब ये वाला जो है ना पार्ट, मेरा दिल कर रहा है कि इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसे जरा करके देखूं तो उल्टी साइड होगी मुझे लगता। अगर मैं एंड पे इसको उठा के ज़रा बंद करूँ ताकि थोड़ा सा नीट लगे, क्योंकि ये ऐसे फिर हर सिलाई के ये ऐसे ये ऐसे थोड़ा सा ना राउंड सा हो जाएगा और बटन लगे हुए अच्छा लगेगा। और ये एक एंड पे बेटर है। ये ऐसे देखिए थोड़ा सा ना बेटर लगने लग गया, उसकी राउंड सी शेप बन गई। अब मैं इसको ऐसे बंद कर लेती हूँ और इसी, ये जो धागा मेरा थोड़ा रह गया है, इसी को मैं इसके साथ ऐसे सी लूँगी यहाँ। ठीक है, ऐसे पहले हम ऐसे मिडल में इनको ऐसे सीते हैं, ऐसे रख के मिडल में ऐसे सीते हैं और यहाँ मेरा ये बटन हो जाएगा। यहाँ बटन यहाँ मिडल में रख के सीते हैं। मेरे ख्याल में बटन को यहाँ होल बनना चाहिए। चले देखते हैं कहाँ। पहले तो मैं इसको सीना शुरू कर। ये देखिए मैंने सुई में ऐसे धागा डाल लिया है। ये तो हमने ऐसे कर लिया, इसको मैं ऐसे करती हूँ। यहाँ से हमने ऐसे सीना शुरू करना है ना, यहाँ ऐसे मुझे सीना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे पक्का कर लूँगी ऐसे। एक दफ़ा और फिर बस इन दो को एक आध जहाँ पे मैं स्टिच लगाऊंगी और फिर इधर ये बस इतना ओपन होगा बटन के लिए। ठीक, और इसको फिर मैं ऐसे सीना शुरू कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ से उठाऊंगी, फिर इधर से बस आपने पैटर्न को के हिसाब से उसको बस सीते चले जाना है। ये वाला पैटर्न इधर एक आएगा, ये छोटा छोटा करके ऐसे इसको सीते चले जाएं। बस यहाँ मैं बटन लगा लूँगी एक। ठीक, ऐसे करके ऐसे। वैसे तो बटन
इधर लगना होगा, इधर मैंने रॉन्ग उसका, चलो हम इधर कर लेंगे। यहाँ पे ये बटन इधर ऐसे लगेगा, ऐसे करके ऐसे एक बस ऐसे जस्ट खूबसूरती के लिए, ठीक है। या मैं एक ऐसे बटन लगा लूँगी। अभी तो मैं यहाँ सीते चली जा रही हूँ, सीते ही नीचे तक सीने के बाद फिर ये दोनों साइडें ये सी लूँगी, तो ये मेरा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। बस ऐसे एक इधर से ऐसे पकड़ के आप इनको सी लें, ये देखिए ऐसे, ठीक। और बैक साइड तो सिली नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगी। और ये फ्रंट ऐसे, इसको यहाँ तक सीती हूँ मैं। देखें मैं सीते आ गई हूँ और फ्रंट्स पे भी पता ही नहीं लग रहा सिलाई कहाँ गई है। तभी मैंने इस डिज़ाइन को इस तरह ही तभी बनाया था कि ये सिलाई इसके इक्वल आए। और आपने भी सिलाई करते हुए ये ख्याल रखना है। वैसे दोनों साइडों से अब अगर करोगे तो वो अपने आप ही डिज़ाइन को ऐसे ऐसे होगा। और ये बिल्कुल भी ना फ्रंट से पता चल रहा है, बैक पे तो खैर है ही नहीं, और फ्रंट पे भी इतना फील नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ पे इसको स्टिच किया है। ये बस आपने क्या रखना है। और ये साइड का तो वैसे ही सिलेगा ना, लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो ये भी आपने कोशिश करना है ये पैटर्न इस पैटर्न के साथ मीट करे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो फिर नीटनेस लाती हैं, ठीक। ये ऐसे ये मेरा ऐसे सिल गया, इसको मैं पक्का कर लूँगी। अब देखती हूँ कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी यहाँ तक है ना, ये तकरीबन 7 इंच ऊपर से हुआ है। और टोटल लेंथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच बनी है, जो बिल्कुल ठीक होगी O23 के बच्चे। O23 न्यू बॉर्न तो बच्चा खैर आप कह लो कि 2-3 वीक के बाद, महीने के अंदर अंदर ही ये इंशाल्लाह बिल्कुल उसके फिट आना शुरू हो जाएगा। और ये थोड़ी सी लंबी साइड इसलिए रखनी होती है कि बच्चे ने नैपी लगानी होती है तो ऐसे खुलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक बटन लगा लेती हूँ, जस्ट ऐसे ही। बटन तो खैर इधर लगेगा, इधर, और बटन होल आपने यहाँ बनाना है। 1 2 3 चौथे पे आपने ऐसे बटन होल बना लेना है, ठीक। ऐसे अगर नहीं बनाओ तो मेरी तरह इसी तरह खुद ब खुद बटन होल बन जाएगा, वो भी बन जाता है, बाद में भी बनाया जा सकता है सिलाइयों के साथ। इसको थोड़ा सा बस 1-2 दफ़ा ये टाइट फील होगा और उसके बाद ऐसे ये ऐसे ठीक। आप इसको साइडों से भी इसी तरह सीले जैसे मैंने बताया है। तो आई होप कि आप, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही बिछक रहने दो। यहाँ बटन लगेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है सीने की अंदर से। वैसे तो आप यहाँ भी एक आध स्टिच लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रही। मैं इसको भी सी लूँगी। अब दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।